वीडियो देखने वाले मेरे सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बैक बेंचर्स पाठशाला पर, जिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं पंजाब की जीके। क्योंकि दोस्तों आपको पता है पंजाब की जीके का पंजाब के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें काफ़ी वेटेज रहता है और वेटेज इन फ्यूचर बढ़ने वाला ही है, क्योंकि काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है पंजाब की जो भी जानकारी है उसके विषय में। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिएगा, इतनी सारी बम्पर भर्तियों के बीच पंजाब जी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो हम उसकी तैयारी बिल्कुल डीपली, बिल्कुल गहराई से कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम चाहे कितना भी टफ आए या कितना भी आसान आए, कोई भी चीज़ हमारी मिस ना हो। बहुत सारे टॉपिक हम पंजाब जीके के कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपने पहले पिछली वीडियोस देख ली होंगी। आज हम पंजाब जीके का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फिजियोग्राफी ऑफ पंजाब। देखो दोस्तों, फिजियोग्राफी ऑफ पंजाब क्या होता है, देखिए इसमें हम पढ़ते हैं टोपोग्राफी के बारे में। क्या पढ़ते हैं? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी जगह वहाँ का ढलान कैसा है, वहाँ ऊंचाई है या गहराई है, वहाँ रेत है, वहाँ पत्थर हैं, कंकड़ हैं, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। उसका स्लोप मतलब ढलान तिरछी है, ढलान बिल्कुल खड़ी है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है फिजियोग्राफी में। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिजियोग्राफी में जब हम टोपोग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिजियोग्राफिकली या फिर मैं कह सकता हूं कि टोपोग्राफी के हिसाब से पंजाब को 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स कौन से मेरे दोस्तों? देखिए पहला पार्ट जिसका नाम है, आप ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट हम हिमालय की कड़ी से उठाएंगे। पहला जो पंजाब का हिस्सा है द शिवालिक हिल्स। शिवालिक की पहाड़ियां आप लोगों को पता है कहाँ हैं। दूसरा हमें पढ़ना है कांडी रीजन, ठीक है। तीसरा कौन सा है मेरे दोस्तों? आप लोगों को पता है जो दरियाई मिट्टी होती है उनके मैदानों के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि हमें आगे पढ़ना है एलुवियल प्लेन्स, जिसको दरियाई कंडी मैदान कहा जाता है, एलुवियल प्लेन्स। और चौथा जो दोस्तों हमें पढ़ना होता है, आप लोगों को पता है कि पंजाब में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे रेत पाया जाता है, टिब्बे पाए जाते हैं, रेत के सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। तो चौथा एरिया वो पढ़ना है मेरे दोस्तों, कौन सा? साउथ वेस्टर्न, यानी कि साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम के सैंड ड्यून्स क्या? रेतीले मैदान। इन्हीं सब के बारे में मेरे दोस्तों हमें पढ़ना है। इनके पढ़ने के साथ साथ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो ये शिवालिक है ये कहाँ से आया, ये कंडी क्या है, इसका एलुवियल का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों शिवालिक हिल से। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरे दोस्तों शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स। तो इस पंजाब की फिजियोग्राफी में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स को पढ़ने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा हिमालय के बारे में जान लेते हैं। हिमालय के बारे में क्या जान लेते हैं दोस्तों? आप लोगों को पता है हिमालय का नाम आप लोगों ने भली भांति सुना हुआ है। हिमालय कहाँ पे है? हिमालय इंडिया की किस डायरेक्शन में है मेरे दोस्तों? नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तरी दिशा में हिमालय है। और जो ये हिमालय है मेरे दोस्तों, इसको भी हम 4 भागों में पढ़ते हैं, बांटते हैं। जब आप पढ़ोगे जियोग्राफी में तो आप देखेंगे कि जो पहला हिमालय हम जो पढ़ते हैं उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय, TARNS, ट्रांस हिमालय मेरे दोस्तों। और जो दूसरा हिमालय है उसको हम क्या पढ़ते हैं? ट्रांस के बाद क्या आ जाता है मेरे दोस्तों? ग्रेट हिमालय। उसके बाद मेरे दोस्तों तीसरा जो हिमालय होता है उसका नाम है लेसर हिमालय। उसके बाद जो चौथा है मेरे दोस्तों उसका नाम है आउटर हिमालय। 4 पार्टों में हमें हिमालय भी पढ़ना होता है। तो इन चारों हिस्सों में से
ये शिवालिक हिमालय का कौन सा हिस्सा है? वो मेरे दोस्तों आउटर हिमालय को ही क्या बोला जाता है? शिवालिक बोला जाता है। यही है दोस्तों शिवालिक, आउटर हिमालय। और ये दोस्तों पंजाब की किस दिशा में फैला हुआ है? जब आप पंजाब का मैप देखेंगे, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप पंजाब की फिजियोग्राफी को पढ़ रहे हैं या पंजाब की जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ एक पंजाब का फिजियोग्राफिकल मैप ज़रूर साथ रखिएगा, क्योंकि उससे आपको ये चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और उसके साथ साथ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आउटर हिमालय का नाम है मेरे दोस्तों शिवालिक हिमालय। और ये पंजाब की किस साइड में है दोस्तों? ईस्टर्न साइड में, यानी कि पंजाब की पूर्वी इलाके जो हैं, पंजाब के पूर्व के जो इलाके हैं उन्हीं में हम पढ़ते हैं शिवालिक हिमालय। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये आई होप कि ये सब चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा। आपको कोई भी फर्दर कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप यहीं से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो अगर मैं रफली बात करता हूं मेरे दोस्तों, मैं एक रफली मैप बना देता हूं पंजाब का। मान लो आप लोगों को पता है कि पंजाब का जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है। तो दोस्तों मान लो ऐसा ये कोई पंजाब का ये रफली हमने एक मैप बना दिया, ठीक है। आप रफली इसको पंजाब मान लीजिएगा, ठीक है। इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी तो कोई बात नहीं, बट आइडिया लगा लीजिएगा कि ये क्या है, ये क्या है। ये है मेरे दोस्तों पंजाब, ठीक है। आप लोगों को पता है ये पड़ता है पठानकोट, यहाँ पे जो ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा पठानकोट पड़ता है। तो जब हम पढ़ते हैं शिवालिक के बारे में, जो शिवालिक का इलाका है मेरे दोस्तों वो पंजाब के इस पूर्वी इलाके में पड़ता है। ये पूर्वी इलाका है, जो पूर्वी इलाका है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि शिवालिक कहां तक फैला हुआ है, शिवालिक मेरे दोस्तों रावी नदी से लेकर घग्गर तक फैला हुआ है। घग्गर यानी कि साउथ में क्या है, देखो घग्गर तो नीचे आ जाता है। आप लोग जब पढ़ेंगे ऐसे कहीं पे ऐसे रोपड़ आता है और यहाँ पे घग्गर घग्गर नदी आती है। और यहाँ पे मेरे दोस्तों आप लोगों को पता है एक नदी है रावी, ठीक है। इनके जो बीच का इलाका यानी कि घग्गर और रावी के बीच का जो ये इलाका है दोस्तों, और ये ईस्ट वाला इलाका जो ये रेड लाइन से उस साइड मैंने बनाया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों पंजाब की फिजियोग्राफी में शिवालिक हिल्स के रूप में। सबसे पहले ये पूछा जाएगा आपसे दोस्तों कि जो ये इलाका है ये पंजाब की किस साइड में है? आप देख के बता दीजिएगा, ईस्टर्न साइड में है। फिर आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि ये जो ये इलाका है ये समंदर तल से कितनी ऊंचाई पे है? देखो ये तो स्पष्ट बात है कि शिवालिक है तो पहाड़ियां, तो ये समंदर तल से कितनी ऊंचाई पे हैं? ये वाले इलाके समंदर तल से कितनी ऊंचाई पे हैं? 400 से 700 मीटर ऊंचाई है, एलिवेशन है इनका। कहां से? सी लेवल से मेरे दोस्तों, समुंदर के तल से। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी इलाके की जब हम हाइट मापते हैं, ऊंचाई मापते हैं या गहराई मापते हैं, तो जीरो लाइन कहाँ से लेते हैं? समंदर के तल से। और समंदर के तल से ये वाले इलाके 400 से लेके 700 मीटर तक ऊंचे हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये इन इलाकों की लगभग चौड़ाई क्या है? इन इलाकों की चौड़ाई दोस्तों यानी कि विड्थ इन इलाकों की 5 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये कहीं कहीं पे थोड़े ऐसे तंग हैं, थोड़े कहीं पे ऐसे खुले हैं। मान लो यहाँ पे 5 किलोमीटर है तो कहीं पे जाके ये 12 किलोमीटर हो जाता है मेरे दोस्तों। उसके साथ साथ आप लोगों को विड्थ के साथ साथ क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि ये पंजाब का जो ये शिवालिक वाला इलाका है ये पंजाब के कितने एरिया को कवर करता है? दोस्तों ये 2.5% एरिया जो पंजाब का है उसको कवर करता है हमारा शिवालिक हिल्स का एरिया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं।
उसके बाद क्या पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, उसके बाद ये पूछा जाएगा कि शिवालिक हिल्स का एरिया जो पंजाब के अंदर है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, वो 280 किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा 280 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जब इसके साथ साथ और आपसे क्या इंपॉर्टेंट बातें पूछी जा सकती हैं वो आप देख के भी बता सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि शिवालिक हिल्स का जो इलाका है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। यहां से देखिए, यहां पे गुरदासपुर आ जाता है, गुरदासपुर से नीचे सॉरी यहां पे पठानकोट आ जाता है और पठानकोट से नीचे गुरदासपुर आ जाता है मेरे दोस्तों। गुरदासपुर के बाद आप लोगों को पता है होशियारपुर आ जाता है मेरे दोस्तों, और होशियारपुर के बाद आपको पता है SBS नगर यानी कि नवा शहर आ जाता है मेरे दोस्तों, और फिर रोपड़ भी आ जाता है मेरे दोस्तों। आप लोगों ने ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे लाइन पढ़ी हुई होती है। तो क्या होता है मेरे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि जो शिवालिक हिल्स है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में से क्रॉस करती है। मेनली मेरे दोस्तों 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से शिवालिक हिल्स वाला इलाका हम कंसीडर करते हैं। वो कौन से हैं? पहला है मेरे दोस्तों पठानकोट, ठीक है, और दूसरा इलाका है मेरे दोस्तों गुरदासपुर का। तीसरा जो इलाका मेरे दोस्तों आपको कंसीडर करना पड़ेगा वो होशियारपुर का। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट, वो है मेरे दोस्तों SBS नगर, यानी कि SBS नगर जिसको हम नवा शहर भी कहते थे दोस्तों पहले, अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है SBS नगर। SBS मतलब शहीद भगत सिंह नगर। उसके बाद मेरे दोस्तों बच जाता है हमारा रूपनगर। क्या? रूपनगर। तू रूप की रानी मैं चोरों का राजा, रूपनगर मेरे दोस्तों, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। उसके बाद क्या पूछा जाएगा मेरे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो ये शिवालिक की पहाड़ियां पंजाब में फैली हुई हैं ये कंटिन्यू है, लगातार हैं, या फिर ये कहीं से बीच में इनके कोई ब्रेक आता है। मान लो कोई चीज़ ऐसे जा रही है, अगर बीच में ऐसे कोई रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आ गई तो उसने इसकी कंटिन्यूटी को क्या कर दिया? तोड़ दिया। कोई ऐसे पहाड़ी थी, ऐसे जा रही थी, बीच में कोई रास्ता आ गया, पास आ गया, तो इसकी कंटिन्यूटी क्या हो गई? ब्रेक हो गई, टूट गई, ठीक है, बीच में खाली जगह आ गई, यहां से फिर आगे पहाड़ी शुरू हो गई, ठीक है, ऐसे होता है। तो हमें यही चीज पढ़नी है मेरे दोस्तों। देखो जब आप लोग देखेंगे पठानकोट के ऊपर क्या है? रावी नदी। इसके बाद आप दोस्तों एक नदी और पढ़ेंगे, एक नदी और पढ़ते हैं आप ब्यास, ठीक है, और फिर एक और नदी आप पढ़ते हैं जिसका नाम है मेरे दोस्तों, बहुत लंबी नदी जो जिसको हम कंसीडर करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, सतलुज, ठीक है। तो ये नदियां, इन नदियों के बारे में भी हमें जिक्र करना है। अब जब ये मान लो ये इलाका ऐसे लगातार आ रहा था तो ब्यास ने क्या किया? इसकी कंटिन्यूटी को तोड़ दिया, यहां से कंटिन्यूटी को तोड़ दिया। ऐसे ही सतलुज ने भी इसकी कंटिन्यूटी को तोड़ दिया। पूछा जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूटी में ब्रेक है? ब्रेक है श्रीमान। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा मेरे दोस्तों? उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, वो क्या कि शिवालिक हिल्स को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों? 3 पार्ट्स में जाना जाता है। कौन सा? सबसे पहला नाम है मेरे दोस्तों, पहला पठानकोट शिवालिक। मैप में देख के बताइएगा पठानकोट शिवालिक कौन सा है मेरे दोस्तों? रावी और ब्यास के बीच का जो ये इलाका है, रावी और ब्यास के बीच का जो ये इलाका है, ये क्या कहलाता है? पठानकोट शिवालिक कहलाता है दोस्तों, रावी और ब्यास के बीच का, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है मेरे दोस्तों? इन दो नदियों के बीच का, यानी कि किस किस के बीच का? ब्यास और सतलुज के बीच का जो इलाका है उसको क्या कहते हैं? देखो होशियारपुर के नाम से दोस्तों, होशियारपुर शिवालिक। ये होशियारपुर शिवालिक कौन सा है मेरे दोस्तों? वो वाला इलाका जो ब्यास और सतलुज के बीच में है। अब बच गया हमारे पास दोस्तों तीसरा कौन सा बच गया? सतलुज और घग्गर के बीच का। इसको क्या कहते हैं हम?
रोपड़ शिवालिक। और जो रोपड़ शिवालिक है मेरे दोस्तों, वो सतलुज और घग्गर के बीच में है। सतलुज और घग्गर के बीच में है मेरे दोस्तों। आई होप ये जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा जो शिवालिक के बारे में आपसे पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है मेरे दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस मैप को। मतलब जो यहां पे है, इसके इस साइड में क्या है, पंजाब के वेस्ट ईस्टर्न साइड में जब हम जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश आता है। पूछा जाता है कि शिवालिक का स्लोप मतलब ढलान कैसी है दोस्तों। पंजाब की तरफ शिवालिक की ढलान जो है वो है दोस्तों जेंटल मतलब बिल्कुल ऐसे प्यार से, जैसे पुल होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल प्यार से। बट अगर इसी शिवालिक की बात करूं मैं, जो मान लो अगर इसी शिवालिक की बात करता हूं, ये शिवालिक इधर तो ऐसे हैं, बट हिमाचल प्रदेश वाली साइड में स्लोप कैसा है शिवालिक का दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्टीप का मतलब होता है दोस्तों खड़ा, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत ऐसे खड़ा हुआ, ढलान नहीं, ऐसे ऐसे, बिल्कुल जैसे खाइयां बनती हैं ना, बिल्कुल वैसे वाला मेरे दोस्तों शिवालिक का स्लोप है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा कि कैसे शिवालिक का जो इलाका है। इसी तरीके से हमें डिफरेंट जितने जो 4 फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमने लिखे थे शुरू में, उनके बारे में पढ़ना है और अच्छे से समझ के पढ़ना है, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।